अध्याय 421 तनुश्री शॉ की आवाज़। इस समय ऋतिक ने अपनी मारने की मंशा को और नहीं छिपाया और अपनी सच्चे प्रभुपद की आभा को जारी किया, जिसने पास की बिजली और जल युआंची को बुलाया। ये पहली बार था जब नकुल शॉ का सामना एक उत्तरार्ध चरण सच्चे प्रभुपद के योद्धा से हुआ। जब वह पहले कनिका से लड़े थे तो अंतर बहुत बड़ा था और नकुल शॉ ने अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल नहीं किया था। नकुल शॉ इस आभा के सामने घबराए नहीं और उन्होंने कनिका की ओर देखा। समझौते के अनुसार उसे उनकी रक्षा करने की आवश्यकता थी, लेकिन इस समय उसने ऐसा करने का कोई संकेत नहीं दिया। कनिका की अपनी योजनाएं थीं। वह नकुल शॉ की शक्ति को कम करने के लिए ऋतिक का उपयोग करना चाहती थी। कनिका को लगने लगा था जैसे वह नकुल शॉ को नियंत्रित नहीं कर पा रही है और उन्हें देख नहीं पा रही है। नकुल शॉ ने उनके द्वारा धमकी दिए जाने के बाद एक समझौता किया था, लेकिन उन्होंने हमेशा शांति से काम लिया और तीनों संप्रदायों के बीच जीवित रहकर अधिकतम लाभ प्राप्त किया। उन्होंने न केवल कई खजाने प्राप्त किए, बल्कि उन्होंने उनके और ब्लैक क्लिफ पैलेस के साथ व्यापार भी किया था। कनिका को यह भावना थी कि वह अब नकुल शॉ को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती, खासकर नकुल शॉ के वृक्ष दैत्य सार फल प्राप्त करने और खेती में सफलता प्राप्त करने के बाद और समर को भी मारने के बाद। नकुल शॉ के लिए कनिका के विचारों का अनुमान लगाना कठिन नहीं था। अगर वह बस इसे देखने जा रही थी तो इसका मतलब था कि उन्हें ये सब खुद ही संभालना होगा। बैंगनी संत खंडहर पर्पल सेंट रूइंस में प्रवेश करने के बाद नकुल शॉ ने जीवित रहने के लिए अपनी बुद्धिमत्ता पर भरोसा किया। ही क्या प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावी इतने बेकार हैं? नकुल शॉ ने उपहास भरे लहजे में धीरे से हंसा। बेकार? मून डेमन पैलेस और ब्लैक क्लिफ पैलेस जो एक शो देखने जा रहे थे, वे हैरान थे। अगर प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावी बेकार थे तो ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस क्या थे जिन्हें वे हमेशा दबाते थे? बेकार, देहाती, अहंकारी मत बनो। भले ही भाई ऋतिक को कोई परेशानी न हो, हम तुम्हें जाने नहीं देंगे। नकुल शॉ के शब्दों ने तुरंत प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावियों को क्रोधित कर दिया। उन्होंने लगभग एक ही वाक्य में प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के सभी लोगों को नाराज कर दिया था। हा, तो मैं तुमसे पूछूंगा, समर को मारने वाला असली अपराधी कौन था? नकुल शॉ हंसे। असली अपराधी? प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के मेधावी ठिठक गए और कई ऊंचे वृक्ष दैत्य की ओर मुड़े। ये वृक्ष दैत्य है, किसी ने सहज रूप से कहा। जे अगर ऋतिक और अन्य दो वास्तव में बदला लेना चाहते हैं तो असली अपराधी वही है। तुम जाकर उसे मार सकते हो। तुम्हें पीड़ित, मुझे परेशान क्यों करना होगा? नकुल शॉ ने खेलते हुए कहा। उन्होंने जानबूझकर असली अपराधी और पीड़ित शब्दों पर जोर दिया। असली अपराधी ऊंचा वृक्ष दैत्य था और नकुल शॉ का पीछा समर ने किया था। वह पीड़ित थे। हा, प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय केवल कमजोरों को धमकाता है और मजबूतों से डरता है। क्या यह नहीं दिखाता कि वे कितने बेकार हैं? नकुल शॉ आकाश की ओर हंसे। तुम ऋतिक तुरंत अवाक हो गए और दोनों पुरुष शिष्यों के चेहरे लाल और हरे हो गए। इसने अन्य शिष्यों के चेहरों को भी लाल कर दिया। वे असली अपराधी को कैसे मारें यह नहीं सोच रहे थे, बल्कि पीड़ित के लिए मुश्किल पैदा कर रहे थे। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे कैसे देखते हैं, ऐसा लगता था जैसे वे मजबूत से डरते थे और केवल कमजोर को धमकाते थे। प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय एक धार्मिक शक्ति थी जिसे न्याय का पालन करने की आवश्यकता थी। इसी वजह से नकुल शॉ ने प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के साथ काम किया और ब्लैक क्लिफ पैलेस या मून डेमन पैलेस के साथ नहीं। हा, प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय ने अपना सारा चेहरा खो दिया। वे सिर्फ नेक होने का नाटक करने वाले लोगों का एक समूह हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल कमजोर को धमकाते हैं। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डेमन पैलेस के शिष्यों ने उपहास किया। उनके दुश्मन होने के नाते उन्होंने प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय पर वार करने में कोई ऐतराज नहीं किया जब वे नीचे थे। प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के शिष्यों के भाव सभी बेहद बदसूरत थे और यहाँ तक कि कनिका को भी लगा कि उसने चेहरा खो दिया है। भाई ऋतिक, मेरा नकुल शॉ के साथ एक समझौता है। हम खंडहर के बंद होने के बाद क्या करना है ये तय करेंगे। ऋतिक को लगा जैसे उसने सभी के लिए चेहरा खो दिया है और वह बेहद अनिच्छुक था। लड़के, मैं बहन कनिका की वजह से केवल एक चाल का उपयोग करूंगा। जैसे ही उसने ये कहा, ऋतिक नकुल शॉ की ओर चमके और अचानक हुए इस बदलाव ने कनिका के भाव को बदल दिया, लेकिन वह समय पर इसे रोक नहीं पाए। ऋतिक ने बहुत चेहरा खो दिया था और वह स्पष्ट रूप से नकुल शॉ को एक सबक सिखाना या यहाँ तक कि उसे मारना चाहता था। ऋतिक की हथेली नीली बिजली से लहर गई जिसमें पानी की गतिशीलता और बिजली की विनाशकारी शक्ति शामिल थी। अपने उत्तम नियंत्रण के कारण पास में किसी को नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये हथेली निश्चित रूप से सच्चे प्रभु पद से नीचे किसी को भी मारने के लिए पर्याप्त है।
अगर नकुल शॉ अपने 3 फूल वाले खजाने कमल 3 फ्लावर ट्रेजर लोड्स और वंश शक्ति का इस्तेमाल करते तो वह मुश्किल से इसे संभाल पाते, लेकिन उन्होंने अंत तक शक्तिशाली रहने का फैसला किया। दूर हो जाओ, नकुल शॉ गरजा, क्योंकि उनके शरीर ने एक भयानक आभा जारी की। उस क्षण में जल चंद्रमा समुद्री डाकू के सच्चे आत्मा के स्रोत का 10वां हिस्सा जलना शुरू हो गया, जिसने उनकी युद्ध शक्ति को कई बार पलटने की अनुमति दी। एक सामान्य सच्चे रहस्यमय पद का योद्धा इस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर पाएगा क्योंकि उनका स्तर पर्याप्त नहीं था, लेकिन नकुल शॉ का मानसिक ऊर्जा स्तर सच्चे प्रभु पद के प्रारंभिक चरण तक पहुंच चुका था। वह सच्चे आत्मा के स्रोत को जलाने से निकलने वाली अराजक शक्ति को नियंत्रित कर सकते थे, और गहरे जल हृदय डार्क वाटर हॉट और वृक्ष दैत्य सार फल ने उनके शरीर को मजबूत किया। बूम! नकुल शॉ की हथेली ने ऐसा लगा जैसे 100 फूल खिले और आकाश में जल गए। वह अपने सच्चे आत्मा के स्रोत को जला रहा है, सब लोग ध्यान दें। कनिका चमकी और अपने हाथों को तेजी से घुमाया, जिससे चांदनी की एक बाधा उत्पन्न हुई जिसने दोनों के बीच की शक्ति को अलग कर दिया। पेंग! जमीन पर एक गहरा गड्ढा बन गया और कनिका द्वारा रोके जाने से पहले 10 गज तक फैल गया। अगर शक्ति इतनी केंद्रित नहीं होती तो 1 मील के भीतर सब कुछ समतल हो जाता। प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के कई शिष्यों को हवा की लहर द्वारा उड़ा दिया गया और धूल में एक आकृति मुस्कान के साथ कनिका के बगल में उतर गई। बच्चे, तुम मरने वाले हो! हृतिक की गुस्से भरी आवाज धूल के भीतर से आई। हृतिक बेहद झल्ला गए थे और उनके बाल और कपड़े गंदे थे। तीनों संप्रदायों के शिष्य सभी हैरान थे। ऐसा लगा जैसे नकुल शॉ ने अभी अभी ऊपरी हाथ प्राप्त कर लिया था। हालांकि हृतिक घायल नहीं थे, वह झुंझलाए हुए लग रहे थे जैसे कि उन्हें धोखा दिया गया हो। रुको! कनिका ने ठंडक से चिल्लाया और चांदनी की एक लहर भेजी जिसने हृतिक को कई गज पीछे धकेल दिया। बहन कनिका, तुम एक बाहरी व्यक्ति की रक्षा कर रही हो। हृतिक की आंखें तेज लाल थीं क्योंकि उन्होंने अपने दांत भींचे, लेकिन वह कनिका की ताकत से बेहद सावधान थे, भले ही बाद वाली घायल थी। नकुल शॉ कनिका के बगल में खड़े थे और निश्चित थे कि वह कुछ नहीं करेंगी। सबसे पहले कनिका ने कहा था कि वह नकुल शॉ के साथ काम कर रही थी और हृतिक को चेतावनी दी थी। हृतिक का नकुल शॉ पर हमला करना उन्हें चेहरा नहीं दे रहा था। दूसरे, हृतिक ने केवल एक चाल कहा था लेकिन अपने वादे पर कायम नहीं रहे, जिससे प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय को और चेहरा खोना पड़ा। ये कहा जा सकता है कि बस थोड़ी देर में हृतिक ने प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय का लगभग सारा चेहरा खो दिया था और यहाँ तक कि कनिका भी इसे और सहन नहीं कर सकी। क्या तुम्हें लगता है कि तुमने पर्याप्त चेहरा नहीं खोया है? कनिका ने ठंडक से कहा। मैं? हृतिक को अपनी जल्दबाजी का एहसास हुआ। उसने वास्तव में पहले ही एक चाल का उपयोग कर लिया था और ऐसा करके कनिका के खिलाफ गया था। इस समय प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय के शिष्यों को ऐसा महसूस हुआ जैसे उनके चेहरे पर कोई रोशनी नहीं थी। हृतिक निराशा से भरा हुआ था। अगर तुम्हारे पास समय है तो तुम्हें इसके बजाय ये सोचना चाहिए कि ऊंचे वृक्ष दैत्य से कैसे निपटा जाए। इस तरह हम भाई समर का बदला ले सकते हैं और साथ ही पुरस्कार भी प्राप्त कर सकते हैं। कनिका ने कहा। बहन कनिका, तुम सही कह रही हो। अभी सबसे महत्वपूर्ण काम असली अपराधी को मारना है। जहां तक इस बच्चे की बात है, मैं खंडहर बंद होने के बाद उसे देखूंगा। हृतिक आखिरकार शांत हो गए। उन्होंने पहले ही एक चाल का उपयोग कर लिया था और अगर वह जारी रखते तो इससे केवल दूसरों को उन पर हंसने का मौका मिलता। यह अराजकता आखिरकार शांत हो गई। यह नीले बालों वाला युवा सरल नहीं है। मून डेमन पैलेस की मीना ने कनिका के बगल में युवा को देखा। कनिका ने भी नकुल शॉ पर नजर डाली। जिस सच्चे आत्मा के स्रोत को उसने अभी अभी जलाया था वह स्पष्ट रूप से उसके अपने से अलग था। हृतिक की चाल व्यर्थ नहीं गई। कम से कम उसने नकुल शॉ के छिपे हुए कार्डों में से एक को उजागर कर दिया। नकुल शॉ के शरीर के भीतर एक और सच्चे आत्मा का स्रोत था और हालांकि वह सच्चे प्रभु पद पर नहीं था, वह शिखर सच्चे रहस्यमय पद तक पहुंच गया था और अगर नकुल शॉ ने कीमत की परवाह किए बिना उसे जलाया तो ये सच्चे प्रभु पद के लोगों को धमकी दे सकता था। मैंने पहले कहा था कि यह युवा सरल नहीं था। कोई आश्चर्य नहीं कि वह हमारे साथ व्यापार करते समय डरा नहीं था। कपिल का भाव गंभीर था और उन्होंने भाग्यशाली महसूस किया कि उन्होंने पहले नकुल शॉ पर हमला नहीं किया। हृतिक ने अभी अभी केवल अनायास एक चाल का उपयोग किया था और मेरे द्वारा मूर्ख बनाया गया था। नकुल शॉ का मन शांत था। जल्द ही तीनों संप्रदायों के मेधावी एक बार फिर इकट्ठा हुए और ऊंचे वृक्ष दैत्य से कैसे निपटा जाए इस पर चर्चा करने लगे। शून्य देव सुरक्षा द्वारा ऊंचे वृक्ष दैत्य घायल हो गया था और अब उसमें एक अंतराल था। नकुल शॉ ने जम्हाई ली क्योंकि उन्होंने रुचि खो दी। भले ही वे ऊंचे वृक्ष दैत्य को मार दें, उन्हें काष्ठ आत्मा सार आत्मा नहीं मिलेगी जब तक कि वह तीनों संप्रदायों के दुश्मन नहीं बनना चाहते। इस समय भाई नकुल शॉ
एक परिचित लड़की की आवाज़ नकुल शॉ के मन में गूंजी। कौन था? नकुल शॉ डर से उछल पड़े। यह आवाज़ बहुत परिचित थी। ये लगता था तनुश्री शॉ की, लेकिन तनुश्री शॉ की आवाज़ उनके मन में क्यों प्रकट होगी? अगले ही पल शुवा एक धुंधली आकृति नकुल शॉ के मन में प्रकट हुई और वह तनुश्री शॉ थीं। उनके मन में मौजूद तनुश्री शॉ हल्का सा मुस्कुराई। भाई नकुल शॉ, मैं बैंगनी संत खंडहर की वारिस हूँ, लेकिन मुझे खंडहर को वास्तव में नियंत्रित करने के लिए आपकी मदद की आवश्यकता हो सकती है। अध्याय 422 बैंगनी संत आंशिक आत्मा। असीम सागर में यह एक बहुत बड़ा स्थान था और समुद्र अनंत काल तक फैला हुआ लग रहा था। दूर एक विशाल पर्वत धुंधले सागर के बीच में खड़ा था और यह कई सौ मील तक फैला हुआ था। पर्वत पर एक सुरुचिपूर्ण और राजसी इमारत थी और सबसे आंख खींचने वाला बिंदु अखाड़ा और तैरते हुए दर्शक स्टैंड थे। आकार के संदर्भ में ये पवित्र सत्य अजगर सभा सेक्रेड ट्रू ड्रैगन गैदरिंग के प्राचीन अखाड़े से 10 गुना बड़ा था। इस समय पर्वत के सामने पानी से बनी हुई लगती एक बड़ी स्क्रीन दिखाई दी। स्क्रीन का आकार और गुणवत्ता पवित्र सत्य अजगर सभा की विरासत छायांकन इनहेरिटेंस शैडोइंग्स से कहीं बेहतर थी, लेकिन केवल एक ही थी और उसके भीतर कुछ स्पष्ट चित्र देखे जा सकते थे। चित्र किसी अन्य आयाम से आए लगते थे, लेकिन वे बेहद वास्तविक दिखते थे और उनमें से एक चित्र एक रहस्यमय घाटी का था जिसमें ऊंचा वृक्ष, दैत्य और पास में लोगों की छोटी आकृतियां शामिल थीं। पर्वत के पास कई शक्तिशाली आभाएं थीं, लेकिन वे सभी मृत रूप से शांत थीं। आकाश में 3 असीमित शक्तियां इस भूमि के भूतों और देवताओं को दबाती हुई लग रही थीं। कोई भयानक आभा या युआनची का विस्फोट नहीं था, बल्कि आत्मा से एक दबाव था जो विचारों और मन पर दबाव डालता था। इन 3 शक्तियों के सामने पास की युआनची भी जम गई लगती थी। पर्वत पर बैठे लोग इन तीनों शक्तियों के स्रोत की ओर ऐसे देख रहे थे जैसे किसी ईश्वर की ओर देख रहे हों। 2 पुरुष और एक महिला थी। वे क्रमशः थे एक स्वर्णिम कंकाल जिसमें मृत्यु की हवा थी जो सफ़ेद हड्डियों से बने एक सिंहासन पर बैठा था। एक शुद्ध और पवित्र महिला जो तारों और चंद्रमा की एक देवी जैसी लगती थी। एक असुर मार्ग डेमोनिक दाव का देवता जिसके चारों ओर काली हवा थी जैसे कि वे ब्लैक होल हों। ये 3 शक्तियां ऐसी लगती थीं जैसे कि वे दुनिया पर राज करने वाले 3 देवता हों। बैंगनी संत खंडहर ने पहले की तुलना में दर्जनों गुना अधिक ऊर्जा खो दी है और पहले से ही कमजोर बिंदुओं वाले कई स्थान हैं। शुद्ध और पवित्र चांद वस्त्र पहनी महिला की आवाज़ एक हंस जैसी लगती थी। जे संत चंद्रमा चाची देवी सेंट मून आंट गॉडेस, लगता है कि प्यो मून आध्यात्मिक संप्रदाय भी बैंगनी संत खंडहर को अपने लिए लेने की योजना बना रहा है। स्वर्णिम कंकाल ने एक गहरी आवाज़ में कहा, पिछली बार जब मैंने जांच की थी तो बैंगनी संत खंडहर के भीतर की ऊर्जा इसे और 100 साल तक बरकरार रख सकती थी, लेकिन अब ये केवल 20 तक ही इसे बरकरार रख सकती है। अगर तीनों संप्रदायों ने टीम बनाई तो हम प्रवेश करने में सक्षम हो सकते हैं। असुर पुरुष ने एक हावी लहजे में कहा, बैंगनी संत खंडहर पर हमला करो। अन्य 2 शक्तियों के भाव बदल गए और वे थोड़े प्रभावित हुए, लेकिन वे स्पष्ट रूप से अधिक सावधानी से भरे हुए थे। नीचे बैठे कुछ विशेषज्ञों के दिल ये सुनकर धड़क उठे। बैंगनी संत खंडहर अन्य विरासत के बीच उच्च स्थान पर था और इसका मूल मालिक स्वर्गीय दिव्य क्षेत्र हेवनली डिवाइन रियाल्म से एक कदम दूर था। अधिकांश ताकतों के लिए केवल अपने लोगों को विरासत प्राप्त करने के लिए अंदर भेजने में सक्षम होना एक दुर्लभ अवसर था। केवल 3 2 सितारा संप्रदायों के पास ही बैंगनी संत खंडहर पर हमला करने की क्षमता थी। बैंगनी संत खंडहर एक स्थानिक आयाम था जिसमें कीमती संसाधन, दुर्लभ जानवर और शक्तिशाली विरासत शामिल थीं। इसका मूल्य अमाप था। यदि कोई निश्चित संप्रदाय बैंगनी संत खंडहर को नियंत्रित करने में सक्षम होता तो ये कल्पना करना कठिन होगा कि वे कितने मजबूत हो जाएंगे। तीनों संप्रदायों के संयुक्त होने से बैंगनी संत खंडहर पर हमला करना मुश्किल नहीं है, लेकिन जब तक बैंगनी संत आंशिक आत्मा पर्पल सेंट पार्शियल स्पिरिट वहां है, हम कुछ नहीं कर सकते। चांद वस्त्र पहनी महिला का पवित्र चेहरा निर्णायक था और तीनों में वह सबसे मजबूत थी। हालांकि बैंगनी रात्रि संत प्रभु पर्पल नाइट सेंट लॉर्ड की आंशिक आत्मा की शक्ति इन सभी सहस्राब्दियों के बाद अपने शक्ति का $90% से अधिक खो चुकी है और खंडहर पर उसका नियंत्रण कमजोर हो रहा है। ये खंडहर के मूल में विलय हो गया है और एक विचार से इसे नष्ट कर सकता है। ये सुनकर स्वर्णिम कंकाल और असुर पुरुष शांत हो गए। हालांकि तीनों संप्रदाय बैंगनी संत खंडहर को तोड़ सकते थे, लेकिन यह इसके लायक नहीं था। आखिरकार मालिक कभी बैंगनी रात्रि संत प्रभु था जिसने हजारों कुलों को हैरान कर दिया था। तो चाची देवी क्या सुझाव देती हैं? स्वर्णिम कंकाल ने पूछा। हालांकि हम हमला नहीं कर सकते, हम आंशिक आत्मा की अपनी ऊर्जा खोने की गति को बढ़ाने की कोशिश कर सकते हैं।
10 वर्षों या उससे भी कम समय में आंशिक आत्मा की ऊर्जा खत्म हो जाएगी और फिर हम सुरक्षित रूप से प्रवेश कर सकते हैं। चांद वस्त्र पहनी महिला मुस्कुराए और कहा। स्वर्णिम कंकाल और असुर पुरुष ने हल्का सा सिर हिलाया। बैंगनी संत खंडहर पर जबरदस्ती हमला नहीं किया जा सकता था, वे केवल इसे घिसा सकते थे और इसके लिए धैर्य की आवश्यकता थी। उनके लिए 10 वर्ष वह समय था जब उन्हें एक बार एकांत में जाने में लगता था। लेकिन इस बार बैंगनी संत आंशिक आत्मा को लगता है कि उसका अंत जल्द ही आ जाएगा और उसने एक रास्ता खोलने और दूसरे स्थान से जुड़ने के लिए कुछ विधि का उपयोग किया। चांद वस्त्र पहनी महिला के माथे पर चिंता दिखाई दी। तुम चिंतित हो कि बैंगनी संत आंशिक आत्मा ने एक वारिस चुनने के लिए बहुत सारी ऊर्जा का उपयोग किया। स्वर्णिम कंकाल ने कहा, यह सही है। अभी ऐसा लगता है जैसे 1 या 2 बाहरी लोगों ने खंडहर में प्रवेश किया है। ये जानना आवश्यक है कि क्योंकि हमारे पूर्वजों का बैंगनी रात्रि संत प्रभु के साथ कुछ संबंध था कि हमें खंडहर के भीतर अनुमति दी गई थी। चांद वस्त्र पहनी महिला ने सिर हिलाया। हाँ, इतना समय हो गया है, लेकिन क्या कोई भी ऐसा प्रतिभाशाली नहीं है जिसे बैंगनी संत आंशिक आत्मा खंडहर पर कब्जा करना चाहती है? असुर पुरुष ने अधीरता से सिर हिलाया। तीनों संप्रदायों का एक लंबा इतिहास था और उनके द्वारा उत्पादित प्रतिभाओं की संख्या अनगिनत थी। जाहिर है, बैंगनी रात्रि संत प्रभु में 10,000 प्राचीन जातियों 10,000 एंशिएंट रेसेस की एक फी की रिक्तरेखा थी और एक वारिस के लिए उसकी आवश्यकता को संभवतः 10,000 प्राचीन जातियों की रिक्तरेखा की भी आवश्यकता होगी। 10,000 प्राचीन जातियां? क्या तुम मजाक कर रहे हो? प्राचीन युग से अब तक ऐसी एक पौराणिक रक्तरेखा इतनी आसानी से कैसे प्रकट होगी? पिछले 10,000 वर्षों में हमने केवल एक के बारे में सुना है और कोई नहीं जानता कि उसके साथ क्या हुआ। ये सही है, 10,000 प्राचीन जातियों की रक्तरेखाएं सभी निषिद्ध रक्तरेखाएं हैं जो स्वर्ग को धिक्कारती हैं। उदाहरण के लिए, स्वर्ग की विरासत हेवन सलेगेसी इनहेरिटेंस की स्वर्ग की विरासत जाति हेवन सलेगेसी रेस अनगिनत शाखाओं में विभाजित हो गई जो पूरी दुनिया में फैल गईं। जाहिर है, 10,000 प्राचीन जातियों में $7 कैरेट वी डॉलर रैंक वाली प्रकाश जाति लाइट रेस प्रकाश का अवतार थी और जब प्रकाश जाति का कोई व्यक्ति मर जाता था तो वे जिस क्षेत्र में थे उसे हजारों वर्षों तक तेज कर देते थे। जब तीनों ने 10,000 प्राचीन जातियों का उल्लेख किया तो वे सभी सम्मानजनक थे। यहाँ तक कि प्रसिद्ध बैंगनी रात्रि संत प्रभु में भी केवल एक फी की 10,000 प्राचीन जाति रक्तरेखा थी। बैंगनी संत खंडहर रहस्यमय घाटी के भीतर तीनों संप्रदायों के मेधावी ऊंचे वृक्ष दैत्य पर कैसे हमला करें, इस पर चर्चा कर रहे थे। कुल 5 सच्चे प्रभु पद के योद्धा और दर्जनों सच्चे रहस्यमय पद के योद्धा थे। हालांकि कनिका और मीना, जो सबसे मजबूत थीं, वे घायल थीं। अगर भाई ल्यूसिफर आ गए तो ऊंचे वृक्ष दैत्य को मारने का हमारा मौका बहुत बढ़ जाएगा। हम उनका इंतजार कर सकते हैं और उन्हें ढूंढने के लिए लोगों को भेज सकते हैं। कनिका ने सुझाव दिया। उन्होंने पहले शून्य देव सुरक्षा का उपयोग किया था और ल्यूसिफर की खेती के साथ, अगर वह ज़्यादा दूर नहीं थे तो वह इसे महसूस करने में सक्षम होंगे। हम बैंगनी संत खंडहर में हर किसी की इंद्रियां प्रतिबंधित हैं और ल्यूसिफर लंबे समय से प्रकट नहीं हुआ है। शायद वह किसी प्रकार की विरासत से प्रतिबंधित है। ल्यूसिफर शायद पहले ही खंडहर खजाना महल रूइंस ट्रेजर्ड पैलेस में प्रवेश कर चुका है। हम ज़्यादा देर इंतजार नहीं कर सकते। ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस दोनों ने तुरंत जवाब दिया। ल्यूसिफर बहुत मजबूत था और अगर वह आता तो ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस केवल किनारे पर खड़े हो सकते थे। हम आधा दिन आराम क्यों नहीं करते और जो घायल हैं वे ठीक हो जाते हैं। अगर भाई ल्यूसिफर ने शून्य देव सुरक्षा को महसूस कर लिया है तो वह निश्चित रूप से आधा दिन के भीतर पहुंच सकते हैं। इस समय में भाई ऋतिक और अन्य अघायल सच्चे प्रभु पद के योद्धा ऊंचे वृक्ष दैत्य का परीक्षण कर सकते हैं। कनिका ने सुझाव दिया और ब्लैक क्लिफ पैलेस और मून डायमंड पैलेस सहमत हो गए। आखिरकार मीना और कपिल दोनों गंभीर रूप से घायल थे और उन्हें आराम करने की जरूरत थी। जब तीनों बात कर रहे थे, तनुश्री शॉ की आवाज़ नकुल शॉ के मन में गूंजी और उनकी छवि स्पष्ट और अधिक स्पष्ट हो गई। ये कितना शानदार है! तुम्हारी आवाज़ और उपस्थिति मेरे मन में प्रकट हो सकती है। नकुल शॉ प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। ही मुझे बहन बैंगनी रात्रि सिस्टर पर्पल नाइट की मदद मिली है, लेकिन दुर्भाग्य से उसकी शक्ति कमज़ोर और कमज़ोर होती जा रही है, खासकर जब से उसने जबरदस्ती नीला फूल क्षेत्र अज्यूर फ्लावर एरिया से जुड़ा है। अब वह खंडहर को पूरी तरह से नियंत्रित नहीं कर सकती है, नहीं तो वह केवल एक विचार से भाई नकुल शॉ को खंडहर खजाना महल में प्रवेश करा सकती थी। तनुश्री शॉ मुस्कुराई और कुछ चिंता के साथ कहा। नकुल शॉ बैंगनी संत खंडहर की मोटी स्थिति जानते थे। हालांकि खंडहर का मूल मालिक बहुत पहले गिर गया था, फिर भी उसकी आत्मा से एक इच्छा बाकी थी, जो बैंगनी संत आंशिक आत्मा थी।
जिस बहन बैंगनी रात्रि के बारे में तनुश्री शॉ ने बात की, वह बैंगनी संत आंशिक आत्मा होनी चाहिए। मैं मदद करने के लिए क्या कर सकता हूँ? नकुल शॉ सीधे बिंदु पर आ गए। अगर तनुश्री शॉ बैंगनी संत खंडहर की वारिस बन गईं, तो नकुल शॉ को भी फायदा होगा। दोनों एक ही परिवार से आए थे और उनका संबंध हमेशा अच्छा रहा था। सबसे पहले, बहन बैंगनी रात्रि ने बहुत अधिक शक्ति खो दी है। उसे मुझे वारिस बनने में मदद करने की ज़रूरत है और उसने आयाम पर लगभग सारा नियंत्रण खो दिया है। हमारे पास एकमात्र फ़ायदा यह है कि हम खंडहर में हर जगह देख सकते हैं। तनुश्री शॉ एक पल के लिए रुक गईं, जैसे कि नकुल शॉ को इसे पचाने का इंतजार कर रही हों। ओह, तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि हम खंडहर में हर रहस्य को जान सकते हैं? नकुल शॉ की आंखें चमक उठीं। हाँ, लेकिन अभी एक समस्या है। जिस घाटी में भाई नकुल शॉ हैं, वह खंडहर के ऊर्जा स्रोतों में से एक है और कमजोर बिंदुओं में से एक है। एक बार जब ऊंचे वृक्ष दैत्य को मार दिया जाता है, तो एक कमजोर बिंदु अधिक स्पष्ट हो जाएगा और एक खामी बन जाएगा। अगर खामी काफ़ी बड़ी है, तो बाहरी दुनिया के विशेषज्ञ खंडहर में प्रवेश कर सकते हैं और मेरी विरासत को बाधित कर सकते हैं।